Hello student, today we discuss about stability of cycloalkane. साइक्लोएल्केन के स्थायित्व को समझाने के लिए बेयर ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत बेयर-स्टेन थ्योरी कहते हैं। ये सिद्धांत मुख्य रूप से निम्न बिंदुओं पर आधारित है। हम जानते हैं कि एक संतृप्त कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक नियमित चतुष्फलक के चार कोणों की ओर अभिविन्यस्त होती हैं और इस प्रकार प्रत्येक दो बंधों के मध्य में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। यदि कुछ कार्बन परमाणु संयुक्त होकर एक चक्रीय यौगिक बनाएं तो उनका सामान्य बंध कोण विकृत डिस्टोर्टेड हो जाता है, जिससे अणु में तनाव या खिंचाव स्थापित हो जाता है जो बंध कोण की विकृति पर निर्भर करता है। बंध कोण में जितनी अधिक विकृति होगी अणु में उतना ही अधिक तनाव आ जाएगा और उसके स्थायित्व में उतनी ही कमी आ जाएगी। अतः अणु में तनाव या खिंचाव अधिक होने पर उसके स्थायित्व में कमी आती है। फॉर एग्जाम्पल, साइक्लोप्रोपेन में बंध कोण ज्यामिति के हिसाब से 60 डिग्री का होना चाहिए, जबकि इसके स्थायित्व के लिए इसमें 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होना आवश्यक है। अतः इसमें इस बंध के लिए हम बंध कोण का जो तनाव है, विचलन है, खिंचाव, उसको हम ज्ञात करते हैं। तब इसमें 24 डिग्री 44 मिनट का जो तनाव है, विकृति है, वो ज्ञात है। अतः इस विकृति के कारण से अणु में तनाव स्थापित हो जाता है और उसका स्थायित्व कम हो जाता है। अणु में कोणीय विकृति या खिंचाव ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र प्रयोग करते हैं। 1/2 इंटू 109 डिग्री 28 मिनट माइनस वलय में कार्बन कार्बन बंध कोण। इस सूत्र के द्वारा कोणीय विकृति ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया है कि बेयर ने यह सिद्धांत इस अवधारणा के आधार पर दिया था कि वलय के समस्त कार्बन परमाणु एक ही तल में विद्यमान होते हैं, अर्थात वलय समतलीय होती है। ऐसी स्थिति में किसी भी अणु के लिए बंध कोण को हम निम्नलिखित गणितीय सूत्र की सहायता से आसानी से परिकलित कर सकते हैं। अतः बंध कोण इक्वल टू n मल्टीप्लाई 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n, या 180 डिग्री इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n। यहाँ पर n जो है वलय में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या। 1/2 इंटू 109 डिग्री 28 मिनट माइनस बॉन्ड एंगल इन साइक्लोएल्केन। इस सूत्र की सहायता से हम कोणीय विकृति एंगल स्ट्रेन है वो ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइक्लोप्रोपेन के लिए बंध कोण का मान 60 डिग्री होता है। अतः इसके लिए कोणीय विकृति का मान 24 डिग्री 44 मिनट होता है। साइक्लोब्यूटेन के लिए बंध कोण का मान 90 डिग्री होता है। अतः इसके लिए कोणीय विकृति 9 डिग्री 44 मिनट। और साइक्लोपेंटेन के लिए बंध कोण 108 डिग्री का होने पर इसके लिए कोणीय विकृति 0 डिग्री 44 मिनट है। एवं साइक्लोहेक्सेन के लिए कोणीय विकृति एंगुलर स्ट्रेन -5 डिग्री 16 मिनट प्राप्त होता है। अतः बेयर के सिद्धांत के अनुसार किसी साइक्लोएल्केन के बंध कोण में जितनी विकृति होगी उतना ही तनाव आ जाएगा और उस साइक्लोएल्केन का उतना ही कम स्थायित्व हो जाएगा। अतः इन मानों के आधार पर हम देख सकते हैं
कि बेयर के सिद्धांत के आधार पर सबसे अधिक स्थायित्व साइक्लोपेंटेन का होना चाहिए, क्योंकि इसमें तनाव है वो सबसे कम है। यहाँ पर प्लस और माइनस साइन जो है प्रयुक्त किए गए हैं। प्लस साइन का अर्थ है कि बंद कोण भीतर की ओर झुकाव, यानी बंद कोण है वो अंदर की ओर झुका हुआ है। माइनस साइन का अर्थ है कि बंद कोण है वो बाहर की ओर झुकाव। अतः यहाँ पर साइक्लोपेंटेन के लिए कोणीय विकृति का मान सबसे कम है। अतः बेयर के सिद्धांत के आधार पर साइक्लोपेंटेन सबसे अधिक स्थायी होना चाहिए। बेयर के सिद्धांत के आधार पर 5 और 6 सदस्यीय वलय के अधिक स्थायी होने के कारण कई अभिक्रियाओं के चक्रीय उत्पाद के बनने को समझाया जा सकता है। फर्स्ट, गामा तथा डेल्टा हाइड्रोक्सी अम्ल गर्म करने पर लैक्टोन बनते हैं। सेकेंड, गामा तथा डेल्टा एमिनो अम्ल से लैक्टम बनते हैं। थर्ड, 1,4 तथा 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल से एनहाइड्राइड या कीटोन बनते हैं, अर्थात 1,4 तथा 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से चक्रीय एनहाइड्राइड या कीटोन बनते हैं। दहन उष्माओं के आधार पर भी हम बेयर के सिद्धांत की आसानी से पुष्टि कर सकते हैं। किसी यौगिक के ऑक्सीकरण पर उसके एंथैल्पी में परिवर्तन को दहन उष्मा कहते हैं। जब समावेशी हाइड्रोकार्बन के 1 मोल का पूर्ण दहन किया जाता है तब समान मोल में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। यदि इस अभिक्रिया में भिन्न मात्रा में उष्मा के मान प्राप्त होते हैं तो दहन उष्मा के आधार पर यौगिक के स्थायित्व के विषय में आसानी से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जिस यौगिक का या समावेशी की दहन उष्मा का मान अधिक होता है वह उतना ही कम स्थायी होता है, अर्थात दहन उष्मा का मान अधिक होने पर यौगिक का स्थायित्व कम होता है। साइक्लोएल्केन के विवर्त संतृप्त एल्केन के समावेशी न होने के कारण तुलनात्मक अध्ययन के लिए प्रति CH2 दहन उष्मा परिकलित करते हैं। दहन उष्मा के परिकलन के पश्चात हम निम्न सूत्र के अनुसार अणु में तनाव की गणना करते हैं। अणु का कुल तनाव इक्वल टू वलय में कार्बन परमाणु की संख्या मल्टीप्लाई साइक्लोएल्केन के लिए प्रति CH2 दहन उष्मा के प्रेक्षित मान माइनस एन एल्केन के लिए प्रति CH2 दहन उष्मा के प्रेक्षित मान। इस आधार पर अणु का कुल तनाव है वह ज्ञात किया जाता है। दहन उष्मा के मान के आधार पर साइक्लोएल्केन के स्थायित्व को हम निम्न प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन के लिए प्रति CH2 दहन उष्मा का मान 157.4 किलो कैलोरी पर मोल है, जो कि सबसे कम है। दहन उष्मा का मान अशाखित एल्केन के समान ही है, जिनमें कोई वलय नहीं होती और न ही वलय विकृति होती है। अतः साइक्लोहेक्सेन में वलय विकृति नहीं होती और इससे हम स्टैंडर्ड मान करके अन्य साइक्लोएल्केन में वलय की विकृति है वो ज्ञात कर सकते हैं। अतः साइक्लोहेक्सेन के लिए प्रति CH2 दहन उष्मा का मान न्यूनतम है, अतः इसका स्थायित्व भी अधिकतम होगा। साइक्लोप्रोपेन के लिए प्रति CH2 दहन उष्मा का मान 166.6 है, जो कि सबसे अधिक है। अतः इसमें वलय विकृति सबसे अधिक है और इसी कारण से इसका स्थायित्व भी न्यूनतम होता है। नेक्स्ट, बेयर के विकृतिवाद सिद्धांत की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ बेयर-स्ट्रेन थ्योरी। इस सिद्धांत के आधार पर साइक्लोहेक्सेन की अपेक्षा साइक्लोपेंटेन अधिक स्थायी होना चाहिए, क्योंकि साइक्लोपेंटेन में कोणीय विकृति है वो कम है।
परंतु साइक्लोहेक्सेन का स्थायित्व है वो साइक्लोपेंटेन की अपेक्षा अधिक होता है। अर्थात ये तथ्य है कि साइक्लोएल्केन की श्रेणी में साइक्लोहेक्सेन सबसे अधिक स्थायी यौगिक होता है। अतः इसको यह स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाता। सेकेंड, इस सिद्धांत के अनुसार बड़ी वलयों में विकृति अधिक होती है, अतः अधिक तनाव के कारण उसका स्थायित्व भी कम होना चाहिए। जबकि वास्तविकता ये है कि बड़ी वलय वाले साइक्लोएल्केन लगभग एनॉर्मल एल्केन जितने ही स्थायी होते हैं, जैसा कि उनकी दहन ऊष्माओं के मान से स्पष्ट है। ये सिद्धांत ये मानता है कि साइक्लोएल्केन की वलय समतलीय होती है, प्लेनर होती है अथवा होने का प्रयास करती है, जबकि छोटी वलय के अपवाद को छोड़कर के सब वलय असमतलीय नॉन प्लेनर होती है। अतः कुछ लिमिटेशंस बेद के विकृतिवाद सिद्धांत। थैंक यू।